वह व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित था कि महिला ने सुबह केवल ताई ची का अभ्यास किया था, फिर भी पानी उसकी उंगलियों के साथ चला, जिससे दीवार पर पेंटिंग बनी। उसने सोचा कि उसने यह करना कब सीखा और वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति की तरह क्यों थी। उसे कम ही पता था वह अपूर्व बहू नहीं थी। बड़े बेटे ने उसे तलाक के लिए मजबूर करने के लिए 3 दिनों तक पैतृक हॉल में बंद किया था। जब वह कोमा से उठी तो वह बदल गई थी। वह महान राजवंश की पहली महिला शाही शिक्षक थी जो सभी कलाओं और मार्शल विषयों के शिखर पर थी। अब वह 500 साल बाद सबसे बड़ी बहू के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। उसने तुरंत पुस्तक खोली, ये सीखते हुए कि बड़े बेटे ने शिक्षाओं की उपेक्षा की और छोटा बेटा विद्रोही और पूरी तरह अशिक्षित था। एक शाही शिक्षक के रूप में वह खुद को इस पिंजरे में फंसने की अनुमति नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने तलाक के समझौते का मसौदा तैयार करने की सोची। तभी युवा व्यक्ति वहाँ तलाक के लिए सहमत होने की सलाह देने आया। हालांकि उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। उसे अजीब लगा कि वह डरपोक व्यवहार करती थी, लेकिन अब एक अलग व्यक्ति की तरह काम कर रही थी। उग्र होकर वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने एक चाल से वश में होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने देखा कि उसकी उंगलियां अच्छी थीं और वह वाद्य यंत्र बजाने के लिए महान सामग्री था, फिर भी उसकी अनामिका पर केवल एक पतली कॉलस थी। इससे स्पष्ट था कि वह हमेशा कठिन हिस्सों से बचता था और केवल आसान धुनों को ही चुना करता था। इसने उसके असली रंगों को उजागर किया, लेकिन अभिमानी होकर उसने कुंद रूप से जवाब दिया, यह सवाल करते हुए कि अनपढ़ महिला को उसे व्याख्यान देने का अधिकार क्या है। यह सुनकर उसने महसूस किया कि वह जिद्दी था। ताकत में पूर्ण अंतर का सामना करते हुए उसके पास यह वादा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था कि वह उसे पार करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। कुछ ही समय बाद उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए माँ को बुलाया। महिला ने तुरंत कहा कि उसने अशिष्ट व्यवहार किया था और उसे अनुशासित करना उसका कर्तव्य था। माँ बहस करना चाहती थी, लेकिन महिला के शब्द माने। जैसे ही दोनों पक्ष गतिरोध पर थे, बूढ़ा व्यक्ति आया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका बेटा अभिमानी था और उसकी गलती थी, इसलिए उसने उसे बुरी तरह डांटा। उसने घोषणा की कि शाही शिक्षक ने युद्ध को रोकने के लिए वाद्य यंत्र का उपयोग करने की शिक्षा दी थी। फिर भी अब घर में भारी गिरावट आई थी, जिसका अर्थ है कि विरासत नष्ट होने वाली थी, जिससे वे प्राचीन वाद्य यंत्र का सामना करने के अयोग्य हो गए। उसने वाद्य यंत्र को उस वस्तु के रूप में पहचाना जिसे उसने पीछे छोड़ा था, तुरंत अनुमान लगाते हुए कि परिवार शाही रक्त रेखा का वास्तविक वंशज होना चाहिए। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति तुरंत चौंक गया और जानना चाहा कि वह वास्तव में कौन थी। यह देखकर कि रक्त रेखा पूरी तरह से मुरझा गई थी, वह अंततः दूर जाने के लिए सहन नहीं कर सकी। उसने तैयार तलाक के कागजात को हिला दिया और कटे हुए टुकड़े आकाश में फड़फड़ा गए, क्योंकि उसने अपना शीर्षक धारण करने की कसम खाई, परिवार की महान परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए सब कुछ करने और दुनिया में भावना प्रकट करने की ठानी। लेकिन युवा व्यक्ति दुखी था, इस बात पर जोर देते हुए कि वह केवल भव्य रूप से बोलती थी, क्योंकि वह तलाक नहीं चाहती थी। उसने कुंद रूप से बताया कि उसने परिवार में शादी करने के लिए गुप्त साधनों का इस्तेमाल किया था। उसने सवाल किया कि इतने दुष्ट इरादों वाली महिला धार्मिकता के बारे में कैसे बात कर सकती है। उसने एक कठिन गीत से दिल साबित किया। अचानक स्ट्रिंग टूटने से युवा व्यक्ति को दोष खोजने का मौका मिला, लेकिन प्राचीन यंत्र अविनाशी था, इसलिए वह नकली था। महिला ने यंत्र थपथपाया और वह पुनर्जन्म लेता दिखा। बूढ़े व्यक्ति ने नियमावली जांची और पाया कि भविष्यवाणी उसी महिला से जुड़ी थी। उसने कहा कि छोटा बेटा बुद्धिमान था, लेकिन बिगड़ गया था, जिससे प्रसिद्ध शिक्षक असहाय थे। महिला ने गारंटी दी कि वह उसे सुधार देगी। जब उसने यंत्र बजाया तो युवा व्यक्ति यह जानकर हैरान था कि उसके हाथों से उत्पन्न स्वर बिल्कुल स्वर्गीय